मतलब अपनी मालवी भाषा में कहूँ कि कहीं तो क्यों ना हमारे भी थोड़ी थोड़ी आए। अच्छा मुझे बताइए, अक्षय कांतिवन नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना है। फुस्सी बम हमारे बच्चे के जब बम फूटता नहीं है ना तो वो सर करके आवाज़, तो उसको फुस्सी बम बोलते हैं। दोगले लोग जो सुबह दोपहर शाम 3 बार इनका हृदय परिवर्तन होता है। आपका तो नहीं होने वाला हृदय पर? आप तो नहीं जाने वाले कभी बीजेपी में भविष्य में? आदरणीय अनिल फिरोजिया जी को झूठ बोलने का इतना शौक है, झूठ बोलने का। 35-35 करोड़ का ऑफर आया, मैंने कहा महेश परमार बिकने वाला नहीं, टिकने वाला व्यक्ति है। तो ये ऐसे दोगले लोग जो इनको 6-6 बार टिकट दिया, जिनके कहने से 30 साल तक उनकी विधानसभा में संगठन की नियुक्तियां की, तो दुखी मन से भी बोलिया कि पागल हुई हो, तो अब कहीं कराएंगे क्या? अभी कहीं बोले इनका भतीजा ने बेटा हमारा साथ है, जो है 2 विधायक पूर्व विधायक, अरे चुगली नहीं कर रहे। अभी तो स्वाभिमान उनके मामले में कांग्रेस देती हो इनके पहचान। अभी तो 2-4 दिन को चुनाव है, 13 तारीख बाद देख जो इनकी हालत होगा सबकी। ये घर का ना घाट का कहीं क्यों देगा ये सब घर का। जब आदमी दीपक जब बुझता है ना तो फड़फड़ाता ज़्यादा है, तो ये फड़फड़ाहट फिरोजिया जी की मुझे लगता है ज़्यादा बढ़ गई है। इस बार उनका अंत होना तय है। अभी आज भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है 5 साल में उनकी एक भी उपलब्धि जनता के लिए नहीं है। कोई काम नहीं किया 5 साल में। बताइए आप चौपाल जन चौपाल लगाइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आमंत्रित करता हूँ, आइए बताइए मुझे आकर। चलो महेश जी मुझे बताइए, उज्जैन लोकसभा क्षेत्र का मतदाता अगर हाथ के पंजे पर बटन दबाता है तो महेश परमार उज्जैन की जनता के लिए, लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए क्या करके देंगे? छिपरा माँ को शुद्ध करना, गंदे नदी नाले जो मिल रहे हैं, खान नदी का पानी वो नहीं मिले। कृषि आधारित, सोयाबीन आधारित उद्योग इकाई यहाँ डले, बड़े सोयाबीन प्लांट डले, उसके माध्यम से किसान भाइयों को सोयाबीन का अच्छा दाम कैसे मिले। कोटा ये बेंगलोर की तर्ज पे यहाँ हमारे शैक्षणिक संस्थान, नए शैक्षणिक संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान, यहाँ एम्स मेडिकल कॉलेज हो। और ये सब धार्मिक, हमारा भगवान महाकाल यहाँ है। पूरे विश्व में उज्जैन को पर्यटन स्थली, पर्यटन नगर, वो गेहूँ के आधारित हमारे यहाँ इकाई डले और फूड प्रोसेसिंग हो। गोविंद से ठान लियो है कि जो बिकेगा, जो दोगली करेगा, जो महासभा पार्टी के धोखो देगा, उनको हिसाब कार्यकर्ता इस बार करेगा। और इनको पहचान कांग्रेस ने दी। अगर ये कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो ये कहीं ना कहीं गाँव चौपाल पे 2-4 भैंस चराते हुए मिलते आपको। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैं मतलब अपनी छिपरा माह में आज भी सैकड़ों दूषित गंदे नाले मिल रहे हैं। इंदौर के 50 लाख नगरवासियों का मल मूत्र हमको सहन करना पड़ रहा है। पार्टी का आदेश, जो पार्टी आदेश करती है, पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जो पार्टी दिशा निर्देश देगी, पार्टी का आदेशों को आदेश का पालन करना मेरी पहली प्राथमिकता है। राहुल गांधी फॉर्मूला लेकर आएंगे? बिल्कुल लेकर आएंगे। राहुल गांधी जी ने देश के हजारों करोड़ युवाओं को रोजगार की गारंटी, 8,500 पहली नौकरी की गारंटी, हमारी पढ़ी लिखी शिक्षित बहनों के लिए 1 लाख रुपए साल की गारंटी देने का वादा किया है। मध्य प्रदेश की गूंगी भेरी और माँ छिपरा विरोधी सरकार भाजपा की एक भी बार, छिपरा विरोधी सरकार, माँ छिपरा विरोधी सरकार है बिल्कुल। हम तो धार्मिक सरकार है, धर्म और आस्था के लिए काम करती है। अगर धार्मिक सरकार होती तो माँ छिपरा में गंदे नाले क्यों मिल रहे हैं? 2018 में विधायक का चुनाव, 2022 में नगर निगम में महापौर का चुनाव, 2023 में फिर से विधायक का चुनाव और 24 में लोकसभा प्रत्याशी फिर से। 4 चुनाव इतने कम समय में। मालवा क्षेत्र से अगर जीतू पटवारी के बाद अगर कोई नेता कांग्रेस से अगर उभर के आया है पिछले 5 से 7 वर्षों में, किसी ने अपनी छवि बनाई है और सक्रियता, अपनी एक्टिवनेस के बलबूते जन समर्थन प्राप्त किया है, तो वो महेश परमार कांग्रेस के हैं, जो तराना से विधायक है और अभी उज्जैन लोकसभा के प्रत्याशी। कांग्रेस पार्टी के कारण महेश परमार से कांग्रेस पार्टी नहीं है। तो पार्टी ने मुझे खूब मान सम्मान दिया, खूब प्रसिद्धि मिली, मुझे 2 बार विधानसभा का टिकट दिया, मुझे जिला पंचायत का अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया, मुझे महापौर का टिकट दिया और अब लोकसभा का टिकट पार्टी ने दिया। तो और पार्टी मुझे कितना दे? तो निश्चित रूप से ज़्यादा मांगना गलत नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। और कितना चाहिए मुझे? खूब मिला मुझे। फिरोजिया जी ने अगर वाकई कुछ 5 ऐसे काम गिना दें फिरोजिया जी ने कि किसान भाइयों के लिए उन्होंने किया है, युवाओं के लिए किया है, मातृशक्ति के लिए किया है, यहाँ के छोटे व्यापारी बंधुओं के लिए किया है, या उज्जैन नगर के हमारे परिवारजन यहाँ निवास करते हैं, अधिकारी कर्मचारी कोई आवाज़ उठाई, किसके लिए काम किया फिरोजिया जी ने? एक वर्ग बता दीजिए मुझे। नमस्कार, शब्द.com की चुनावी चौपाल यात्रा मध्य प्रदेश की उज्जैन लोकसभा सीट में मौजूद है। हमारे साथ उज्जैन लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विधायक महेश परमार जी मौजूद है। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, जय श्री महाकाल, बढ़िया हूँ, बहुत ठीक हूँ। 2018 में विधायक का चुनाव, 2022 में नगर निगम में महापौर का चुनाव, 2023 में फिर से विधायक का चुनाव और 24 में लोकसभा प्रत्याशी फिर से। 4 चुनाव इतने कम समय में, इतनी ऊर्जा कैसे? निश्चित रूप से वरिष्ठ ने भगवान महाकाल की कृपा है, वरिष्ठ नेताओं का साथ और कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, सब उनके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। तो निश्चित रूप से पार्टी का आदेश, जो पार्टी आदेश करती है, पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी दिशा निर्देश देगी, पार्टी का आदेशों का उस आदेश का पालन करना मेरी पहली प्राथमिकता है। अभी मैं आ ही रहा था तो मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो अभी आपके प्रतिद्वंदी बीजेपी के अनिल फिरोजिया जी का एक वीडियो मैंने देखा कल। तराना के किसी ग्राम में वो नर्मदा लिंक को लेकर बात कर रहे थे। नर्मदा लाइन आई कि नहीं आई, गाँव वाले से पूछे आई कि नहीं
नहीं आई, कुन्ने लाई, कुन्ने नहीं लाई, क्या कहेंगे इस पे? निश्चित रूप से आदरणीय अनिल फुरजा जी और तराना नगर के हमारे सभी विधानसभा के परिवारजनों से मैं कहना चाहता हूं, 2003 से लेकर सत्ता में लगातार ये हैं। मैंने विधानसभा में 3 बार इस विषय के लिए मांग उठाई कि नर्मदा लाइन ही आना चाहिए। सत्ता में बैठे सरकार, देश और प्रदेश में दोनों जगह इनकी सरकार है। आदरणीय अनिल फुरजा जी को झूठ बोलने, इतना सो के झूठ बोलने का, अगर उनकी बात में सच्चाई हो, वो झूठ बोलकर ये प्रचारित करना चाहते हैं कि महेश परमार ने, कौन व्यक्ति अपनी विधानसभा में मां नर्मदा को आने से रोकेगा। ये मूर्खतापूर्वक बयान आदरणीय अनिल फुरजा जी मेरे साथ मंच पर बताए महेश परमार ने रोकी। महेश परमार ये काम रोकने का नहीं काम करता, महेश परमार लाने का काम करता। मैंने तो सरकार में मांग की, मुख्यमंत्री इनके थे, प्रधानमंत्री जी इनके हैं। झूठ बोलकर लोगों को, किसान भाइयों को बरगलाना, ये अनिल फुरजा जी से कोई सीखे। सब जानते हैं अनिल फुरजा जी का झूठ जनता के सामने आ चुका है और मां नर्मदा ही न्याय करेगी। ये झूठ बोलकर मेरे छवि को बदनाम करना चाहते हैं, सब लोग समझते हैं। मैंने तो 3 बार विधानसभा में प्रश्न लगाया, विधानसभा में मांग की, सरकार से, इनके मुख्यमंत्री से मांग की कि जो हमारे विधानसभा, तराना विधानसभा के छूटे हुए गाँव हैं, उनको वहाँ हर किसान भाई के खेत पर नर्मदा पाइपलाइन पहुँचे। लेकिन अब झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सरकार इनकी, लाना इनको था, लेकिन मेरे माथे डोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं झूठ बोलकर मेरी छवि को बिगाड़ना चाहते हैं। सब लोग समझते हैं, भगवान महाकाल जानता है, नर्मदा मैया जानती है, और ये झूठे लोग हैं। किसान भाई जानते हैं कि किसने नर्मदा मैया को आने से रोका। आपकी छवि उज्जैन में और आसपास के क्षेत्रों में, मैं आपको बता दूं दर्शकों, मालवा क्षेत्र से अगर जीतू पटवारी के बाद अगर कोई नेता कांग्रेस का अगर उभर के आया है पिछले 5 से 7 वर्षों में, किसी ने अपनी छवि बनाई है और सक्रियता, अपनी एक्टिवनेस के बलबूते जन समर्थन प्राप्त किया है, तो वो महेश परमार कांग्रेस के हैं, जो तराना से विधायक हैं और अभी उज्जैन लोकसभा के प्रत्याशी है। अभी आपका एक वीडियो और शिप्रा नदी को लेकर, आप उसमें शिप्रा नदी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एक पाइपलाइन फूटी थी, वहाँ पर खड़े थे, क्या बताएंगे उसके बारे में? निश्चित रूप से मां छिपरा मां में 2003 से भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले लोग, छिपरा मां में आज भी सैकड़ों दूषित गंदे नाले मिल रहे हैं। इंदौर के 50 लाख नगरवासियों का मल मूत्र हमको सहन करना पड़ रहा है। खान नदी के माध्यम से शनि महाराज जी के मंदिर के यहाँ सीधा खान नदी का गंदा पानी छिपरा मां में मिल रहा है। हर जगह लगभग ऐसे 100 स्पॉट है जहाँ सीधा छिपरा मां में गंदा पानी गंदे नाले मिल रहे हैं। मैंने जब इस बात को, मैंने विधानसभा में भी पिछले 2018 से लगातार मैं इस बात को उठाता आया। जब जिला पंचायत का अध्यक्ष था तो खान डाइवर्सन जब लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च के, जब से उठा रहा हूँ, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को नौटंकी कहते हैं। जब इनकी सरकार है, लगातार मैंने विधानसभा में कम से कम 10 बार प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहा, लेकिन मध्य प्रदेश की गूंगी भेरी और मां छिपरा विरोधी सरकार भाजपा की एक भी बार, छिपरा विरोधी सरकार, मां छिपरा विरोधी सरकार है, बिल्कुल भाजपा की। हम तो धार्मिक सरकार है, धर्म और आस्था के लिए काम करती है। अगर धार्मिक सरकार होती तो मां छिपरा मां में गंदे नाले क्यों मिल रहे हैं? 1000 करोड़ खर्च करने के बाद भी स्वयं मुख्यमंत्री जी ने, जब वो मंत्री थे, विधायक बने दूसरी बार, तो ये मांग की थी मुख्यमंत्री से कि जो अभी तक खान डाइवर्सन और छिपरा मां में जो गंदे नाले मिल रहे हैं, अभी तक जो राशि 1000 करोड़ लगभग खर्च हुई है, वो संतोषजनक काम नहीं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। तो ये मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने अपने पत्र लेटर लिख के मांग की थी। तो अब जब मैंने कितनी सैकड़ों बार प्रयास किया, पूजनी छिपरा मां के भक्त, छिपरा मां के सेवक, भगवान महाकाल के भक्त, जो राम घाट से लेकर सिद्धवट तक हमारे पूजनी तीर्थ पुरोहित आदरणीय पंडा जी वहाँ नित्य बैठकर मां छिपरा मां की सेवा पूजा करते हैं। उन लोगों से जाकर पूछिए, वो बताएंगे वस्तु हकीकत क्या है। जब भारतीय जनता पार्टी लगातार 48 घंटे से गंदे नाले, अधिक संख्या में पानी मिल रहा था। इस बारे में मेरी बात हुई पंडा समिति के अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिवेदी से, कई बार में जी इस चीज़ों पर चर्चा हुई। अच्छा, मुझे बताइए, अक्षय कांति बम नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना है। क्या कहेंगे अक्षय कांति बम? ये आज नाम जो इंदौर लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी होने के बाद भी इतना जाना पहचाना नहीं था, लेकिन 3 से 4-5 दिन के अंदर आज देश भर में नाम वो पहचाना जा रहा है। क्या कहेंगे इसको? और आपकी पार्टी का ही कार्यकर्ता था, सेवक था, अब तो नहीं रहा था, ही बोलना पड़ेगा। 2 तरह के इतिहास होते हैं। एक इतिहास सुभाष चंद्र बोस जी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, महाराणा प्रताप जी का। एक इतिहास दोगलों और बेईमान लोगों का, जयचंदों का। उस गिनती में एक इतिहास बम का है। तो हम तो महाराणा प्रताप जी के इतिहास को मानने वाले हैं, बाबा साहब के इतिहास को मानने वाले हैं, पंडित जवाहरलाल या भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद जी के इतिहास को मानने वाले हैं। हम तो झांसी की रानी के अनुयायी हैं। तो 2 तरह के इतिहास हैं। तो ये इतिहास बम का, फुस्सी बम का, जो बम
का जयचंद का इतिहास है। कौन सा बम? फुस्सी बम। हमारे बच्चे के जब बम फूटता नहीं है ना तो सर करके आवाज़, तो उसको फुस्सी बम बोलते हैं। तो एक इतिहास बम का ये इतिहास है जयचंद का। तो वो तो कह रहे हैं कि मैं अब उस पार्टी में आ गया हूँ जिस पार्टी में सनातन की बात होती है, राम की बात होती है, राम राज्य की बात होती है, और सुबह तक वो उसी पार्टी, आपकी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। ऐसे दोयम दर्जे के लोगों के बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। ऐसे दोगले लोग जो सुबह दोपहर शाम 3 बार इनका हृदय परिवर्तन होता है। आपका तो नहीं होने वाला हृदय पर? आप तो नहीं जाने वाले कभी बीजेपी में भविष्य में? निश्चित रूप से भगवान महाकाल का भक्त हूँ। अपने माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मेरे साथ है। और महेश वर्मा, मैंने आपसे पहले कहा कि मेरा इतिहास शुरू होता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सुभाष चंद्र बोस जी, मेरे आइकान शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। मैं उनका अनुयायी हूँ। तो मैं लड़ने में विश्वास रखता हूँ। निश्चित माने कि कांग्रेस में ही मैं लड़ने में विश्वास रखता हूँ अत्याचार अन्याय के खिलाफ। मैं बिकने में या अपना जयचंदी इतिहास या दोगलेपन मेरे खून में नहीं है। जो दोगले थे, जो बिकाऊ थे, वो लोग चले गए। मैं हमेशा कभी कोई ऑफर आया, कोई मतलब कुछ ऑफर तो 2018-19 से लगातार भारतीय जनता पार्टी दे रही है। 35 करोड़ लिस्ट में हो आप, क्योंकि आपकी सक्रियता है। 35 करोड़ का ऑफर आया। मैंने कहा महेश परमार बिकने वाला नहीं, टिकने वाला व्यक्ति है। और मैं जहाँ हूँ वहाँ अच्छा हूँ। मेरे मातृ संस्था के साथ रहूँगा, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ रहूँगा, और जनता की, न्याय की, किसानों के अधिकारों की, युवाओं के रोजगार की, माता बहनों के सम्मान की। जिस तरह से देश में और प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बयानबाजी करता है, प्रदेश का नेतृत्व बयानबाजी करता है। 20-21 साल से प्रदेश में इनकी सरकार है, 10 साल से देश में इनकी सरकार है। डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले लोग, डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले लोग किस तरह से झूठ बोलकर आज अपने वादे किए थे, अपने विकास पर वोट नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ झूठ बोलकर, झूठी गारंटी देकर वोट मांग रहे हैं। राहुल जी किस पर वोट मांग रहे हैं? निश्चित रूप से राहुल जी 5 न्याय के माध्यम से सबसे बड़ा किसान भाइयों के लिए समर्थन मूल्य की गारंटी, समर्थन मूल्य का कानून बनाने का वादा 5 न्याय के माध्यम से राहुल गांधी स्वामीनाथन फॉर्मूला लेकर आएंगे। बिल्कुल लेकर आएंगे। राहुल गांधी जी ने देश के हजारों करोड़ युवाओं को रोजगार की गारंटी, 8,500 पहली नौकरी की गारंटी, हमारी पढ़ी लिखी शिक्षित बहनों के लिए 1 लाख रुपए साल की गारंटी देने का वादा किया है। जो हमारे देश की गरीब निर्धन बहन है, जिसको अपने परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाई होती है, उस बहन को 8,500 1 लाख रुपए साल की गारंटी देने का वादा राहुल गांधी जी ने किया है। राहुल जी आपको बताओ, राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चलने वाला व्यक्ति, पूरे देश के बारे में सोचने वाला व्यक्ति, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, हर वर्ग के बारे में सोचने वाला व्यक्ति राहुल गांधी है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की दृढ़ इच्छा शक्ति है देश कैसे आगे बढ़े, मजबूत हो हमारा देश, तो राहुल गांधी हमारे नेता है। राहुल गांधी। और जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, PCC चीफ आप जिन्हें कहते हैं, उनके आने के बाद एक सवाल ज़रूर पूछूंगा। उनके आने के बाद काफ़ी बिखरा आया है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, और ये आप बखूबी जानते हैं, काफ़ी आपको नुकसान भी हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो बिकने वाले लोग थे, जो कार्यकर्ताओं ने जिनको बनाए वो गए हैं। टिकने वाले लोग यही हैं। जो दोगले लोग, जिनको 6 बार कांग्रेस पार्टी ने विधायक का टिकट दिया, मैं आने वाला था, लेकिन मैं 6 बार कांग्रेस पार्टी ने विधायक का टिकट दिया, 30 साल तक लगातार ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनका ईमान धर्म बिका है और उनका कोई ईमान नहीं, अस्तित्व नहीं बचा है। कार्यकर्ता जूते मारेंगे आने वाले समय में उन लोगों को, ये तय है, क्योंकि कार्यकर्ता की सब्र का बांध टूट चुका है। कार्यकर्ता मेहनती, परिश्रमी है, ईमानदार है, शक्तिशाली है, और अन्याय अत्याचार के खिलाफ दमदारी से लड़ने में विश्वास रखता है और लड़ रहा है। तो ये ऐसे दोगले लोग जो इनको 6 बार टिकट दिया, जिनके कहने से 30 साल तक उनकी विधानसभा में संगठन की नियुक्तियां की, पूरी तरह उनको, आपके राजा साहब के खास माने जाते थे वो तो, चर्चा कर रहे हैं। राजा साहब मैंने चर्चा नहीं की। मैं ऐसे लोगों का, मैं ऐसे दोगले और बिकाऊ लोगों का नाम लेना, तो नाम लेना भी मतलब उनके बारे में सोचता भी नहीं हूँ। मैंने आपसे क्या कहा, ऐसे कोई भी उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र या मध्य प्रदेश देश के जो दोगले लोग हैं, या फिर लौट कर यहाँ आएंगे, कहीं अभी 4 दिन की चांदनी है, फिर वो अंधेरी रात है, कहाँ जाएंगे? इनको सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया, इनका मान सम्मान बढ़ा है, इनको पहचान कांग्रेस ने दी। अगर ये कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो ये कहीं ना कहीं गाँव
कि चौपाल पे 2-4 भैंस चराते हुए मिलते हैं आपको, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैं मतलब अपनी मालवी भाषा में कहूँ कि कहीं तो क्यों नहीं, हमारे भी थोड़ी थोड़ी आए। तो मैं आपसे कहूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होता, तो यही कहीं ना कहीं गाय भैंस चराता हुआ मिलता आपके कहीं। इनको अस्तित्व पहचान कांग्रेस है, ये दिखता ही नहीं। तो अभी इनके तो जनता सब जवाब देगा इनके कहीं। पर वो इनमें जो दरी बिछाना वाला कार्यकर्ता, उनको तो नुकसान, उनकी तो भावनाओं से खिला जाए नहीं। अभी कार्यकर्ता मजबूती से अब जूता का बल पे है, ऐसा मजबूती है उनको। अब उनने सब ठान लियो है कि जो बिकेगा, जो दोगली करेगा, जो महासमान पार्टी के धोखो देगा, उनको हिसाब कार्यकर्ता इस बार करेगा। और अभी तो 2-4 दिन को चुनाव है, 13 तारीख बाद देख जो इनकी कहीं हालत होगा सबकी। कहीं होगा तुम बताइए दो, बताइए दो। ये घर का ना घाट का कहीं केंद्र देगा, ये सब घर का ना, हाँ घर का ना घाट का कहीं केंद्र देगा। ये सब कार्यकर्ता इनके सब हिसाब कर देगा इनको, इस बार सब तय है कहीं। ये ना तो कि किसान भाई इनकी आत्मा दुखी आहत है, युवा बेरोजगार है, ये सब खाली है। मैं कहीं बोलियो आपके भी चुनाव तक है, 13 तारीख तक इनके कोई नहीं पूछेगा। वहाँ जो 3-3, 4-4 बार का विधायक है ना भाजपा का, वे खुद ही असंतुष्ट है, वे उनके नहीं पूछ रहे, कौन पूछेगा। हमारे ऐसा लग रही हो कि ऐसे नेता जो थे रोटी तोड़ लेंगे अब आराम से, इसलिए रिटायरमेंट प्लान ले लिया क्या इन्होंने। अब रोटी भी कहीं अब इनके घर है, इनका घर में जा संतोष है कहीं। इनका भतीजा न बेटा हमारा साथ है, ये जो है 2 विधायक, ये पूर्व विधायक करेगा तुमसे, ये अरे चुगली नहीं कर रहे, अभी तो स्वाभिमान है उनके मामला में, कांग्रेस से दी हो इनके पहचान। एक हमारा आलोट के विधायक जी को, हमारा जो पूर्व विधायक था उनको, हमारा बेटो, हमारा हाँ मनोज चावला का बेटो हमारा साथ है। यहाँ जो घटिया से गया 6 बार, हाँ इनको, हाँ जो रामलाल जी है, इनको भतीजो हमारा साथ है, साथ ही नरेंद्र भैया हमारा, उनका बड़ा पैसा से मिल गया घर में। उनकी आत्मा बहुत आती दुखी मन से भी बोलिया कि पागल हुई गयो, तो अब कहीं कराएंगे क्या अभी कि कहीं कहीं बोला, कहीं बोले। चलो महेश जी मुझे बताइए, उज्जैन लोकसभा क्षेत्र का मतदाता अगर हाथ के पंजे पर बटन दबाता है तो महेश परमार उज्जैन की जनता के लिए, लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए क्या करके देंगे। निश्चित रूप से भगवान महाकाल और जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो मेरी पहली प्राथमिकता किसान भाइयों के लिए कृषि आधारित उद्योग इकाई यहाँ स्थापित कराना। हमारे यहाँ सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी मात्रा में और उच्च क्वालिटी की सोयाबीन यहाँ होती है। तो एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, मालवा और खासकर उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी होती है। तो मैंने कहा कृषि आधारित, सोयाबीन आधारित उद्योग इकाई यहाँ डले, बड़े सोयाबीन प्लांट डले, उसके माध्यम से किसान भाइयों को सोयाबीन का अच्छा दाम कैसे मिले। हमारे यहाँ गेहूँ की चमक पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे यहाँ का गेहूँ, मालवा का गेहूँ फेमस है। तो उसको गेहूँ के आधारित हमारे यहाँ इकाई डले और फ्रूट प्रोसेसिंग हो। और किसान, हमारी पहली प्राथमिकता अच्छी मंडी उपलब्ध कराना किसान भाइयों को। जो बिचौली हैं किसान भाइयों से, यहाँ की मंडियों से उनकी उपज खरीद कर, वो सोयाबीन हो, गेहूँ हो, चना हो या अन्य फल फूल सब्जी, या फिर हमारे यहाँ पशुपालन के माध्यम से दूध उत्पादन करने वाले किसान हो, तो उन सबको बड़ा बाज़ार, यहाँ सीधे बड़े बाज़ार में वो जाएँ, बड़ी मंडियों में या बड़े कृषि आधारित उद्योग में उनकी जो उपज है वो जाए और उनको अच्छा दाम कैसे मिले, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरी प्राथमिकता धार्मिक, हमारा भगवान महाकाल यहाँ है। पूरे विश्व में उज्जैन को पर्यटन स्थली, पर्यटन नगर जो महाकाल और छिबरामऊ है, तो कैसे उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी 20-21 साल से प्रदेश में इनकी सरकार है, देश में इनकी सरकार है। पर्यटन के मामले में उज्जैन को पहचान नहीं दे पाए, तो पर्यटन के मामले में महाकाल लोग बनाए, उन्होंने काफ़ी पर्यटन में इजाफा हुआ है। महाकाल लोग कांग्रेस पार्टी की देन है, कमलनाथ सरकार की देन है। और उसमें उस सौभाग्य से भगवान महाकाल के पास उस कमेटी में मैं था। 300 करोड़ रुपए देकर शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने इसकी की थी। ढेर सारी संभावना है। छिबरामऊ को शुद्ध करना, गंदे नदी नाले जो मिल रहे हैं, खान नदी का पानी वो नहीं मिले, छिबरामऊ प्रवाहमान हो, उनका छिबरामऊ का जल आचमन करने योग्य हो। युवाओं को रोजगार कैसे मिले, हमारी पहली सबसे बड़ी समस्या। और आपके राहुल जी भी विक्रम उद्योग इकाई हमारी सरकार की समय की देन है, ये अपनी बताते हैं। तो यहाँ के युवा को एक शिक्षा, ये भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है। तो मैंने आपको ये 2022 में आपका महापौर चुनाव था, उस समय अपना इंटरव्यू हुआ था, मैंने आपसे तभी बात ये कही थी कि चराचर विश्व के स्वामी योगेश्वर गोवर्धनधारी श्री कृष्ण की शिक्षा स्थल ये थी, और हम जैसे आम आदमी, आम बच्चों, मेरी खुद की शिक्षा इंदौर और भोपाल से हुई है। तो ये पलायन कितने बड़े स्तर पे हो रहा है। मैं वही कहना चाहता था कि विक्रम विश्वविद्यालय, जिसे उच्च स्तरीय देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हमारे यहाँ था, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में धीरे धीरे अनदेखी करके, तो उच्च शिक्षा जिसे कोटा या बेंगलोर की तर्ज पे यहाँ हमारे शैक्षणिक संस्थान, नए शैक्षणिक संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान, यहाँ एम्स मेडिकल कॉलेज हो, और ये सब चीज़ें उद्योग इकाई, उद्योग के बिना छोटे छोटे उद्योग, युवाओं को उद्योग से जोड़ना, बड़ी उद्योग इकाई लाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अब जब हमें ताकत मिलेगी तो निश्चित रूप से जब लोकसभा में अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत कर जाएगा तो वहाँ जाकर अपना परफॉर्मेंस दे पाएगा कि कैसे युवाओं को रोजगार मिले, किसान भाइयों को दाम मिले, हमारी मातृशक्ति को हम मुख्य धारा में लाएं।
यहाँ के हमारे छोटे जो उद्योग व्यापारी भाई हैं, उद्योगपति हैं, उनको कैसे सरकार के माध्यम से सब्सिडी मिले। अब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए तो इनने दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन जो सैकड़ों हज़ारों ऐसे उद्यमी हैं जो इनके जो रोज़गार देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका उद्योग रोज़गार समाप्त हो रहा है, तो उनको कैसे ताकतवर बनाएं, तो इस समय हमें काम करना है और करेंगे बिल्कुल महाकाल कृपा से। ढेरों ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अभी आज भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं 5 साल में उनकी एक भी उपलब्धि जनता के लिए नहीं है। कोई काम नहीं किया 5 साल में। बताइए आप चौपाल जन चौपाल लगाइए, आइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आमंत्रित करता हूँ, आइए बताइए मुझे आकर। बिल्कुल। मुझे प्रताप भानु शर्मा जी ने भी हमारे चैनल के माध्यम से शिवराज जी को दिया था चैलेंज, हमने पहुंचाई भी बात पर, वो तो इतने व्यस्त रहते हैं। चलो आपके माध्यम से फिरोजा जी को भी पहुंचाएंगे हम। फिरोजा जी ने अगर वाकई कुछ 5 ऐसे काम गिना दें फिरोजा जी ने कि किसान भाइयों के लिए उन्होंने किया है, युवाओं के लिए किया है, मातृशक्ति के लिए किया है, यहाँ के छोटे व्यापारी बंधुओं के लिए किया है, या उज्जैन नगर के हमारे परिवारजन यहाँ निवास करते हैं, अधिकारी कर्मचारी कोई आवाज़ उठाई हो, किसके लिए काम किया फिरोजा जी ने? एक वर्ग बता दीजिए मुझे। ये 5 मैंने आपको मुद्दे गिनाए हैं, किसान, नौजवान, मातृशक्ति, छोटे व्यापारी बंधु या अधिकारी कर्मचारी, एक नाम बताइए किसके लिए क्या किया? सिर्फ फिरोजा जी ने किसान भाइयों की ज़मीन हड़पने का काम किया है, अपने परिवार की प्रगति का काम किया है, आर्थिक अपनी खुद की आर्थिक संपन्नता के लिए काम किया है। दूर दूर तक जनता से उनका कोई सरोकार नहीं रहा। इन 5 सालों में फिरोजा जी एक बार भी गांव की चौपाल पे कहीं गए नहीं, ना कभी इन 5 सालों में किसान भाइयों की आवाज़ को लोकसभा में बुलंद किया। एक बार भी अपनी सरकार के माध्यम से, खुद की सरकार एक पत्र लिखकर अपने प्रधानमंत्री जी से ये तो मांग करते हैं कि मालवा और उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र का गेहूँ, जिसकी चमक पूरे विश्व में फेमस है, वो है, प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ की सोयाबीन की चमक, हम पीला सोना बोलते हैं यहाँ के किसान भाई। यहाँ के हमारा दूध उत्पादन के मामले में हमारा किसान भाई अग्रणी है, फल फूल सब्जी हर मामले में। एक पत्र लिखकर 2 लाइन लिखकर मांग की कि किसान भाइयों को इन सब चीज़ों का लाभ मिलना चाहिए, दाम बढ़ना चाहिए। फिरोजा जी ने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया। और सबसे बड़ी मुझे जिस तरह की भाषा का उपयोग वो करना है, मेरे लिए मुझे शर्म आती है कि एक बार का विधायक, एक बार का सांसद इस तरह की अशोभनीय भाषा का उपयोग करेगा तो तकाड़े पे आ जाएगा। जब आदमी दीपक जब बुझता है ना तो फड़फड़ाता ज़्यादा है, तो ये फड़फड़ाहट फिरोजा जी की मुझे लगता है ज़्यादा बढ़ गई है। इस बार उनका अंत होना तय है। सिर्फ उन्होंने झूठ बोला है और इस बात का प्रमाण ईश्वर है, और इस बार भगवान महाकाल और माँ छिपरा माँ की कृपा से इस बार हिसाब अभी 13 मई को हो जाएगा और 4 जून का परिणाम भी इसका आ जाएगा। एक बात मुझे बताइए, जीतू पटवारी जी की चर्चा मध्य प्रदेश में होती है, कैसे इतनी जल्दी आके इतना राहुल गांधी जी के फेवरेट लिस्ट में आकर प्रदेश अध्यक्ष बन गए? आपकी चर्चा उसमें छुप जाती है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि पिछले 5 से 6 वर्षों में जो आपकी सक्रियता बढ़ी है, जो आपका जन समर्थन बढ़ा है और जो आप में ऊर्जा भी दिखती है, उसका कारण भी मुझे दिखता है कि आपकी ऊर्जा और आपकी सक्रियता है। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि आपका नाम उज्जैन में और उज्जैन के आसपास के मालवा के क्षेत्र में और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी लोग जान पा रहे हैं? मैं कहीं और भी, मैं विदिशा गया, मैं होशंगाबाद गया, वहाँ पर महेश परमार को लोग जानते हैं, क्या कारण है? निश्चित रूप से मेरी जान पहचान कांग्रेस पार्टी ने मुझे दी है। आपने कहा तो ये कांग्रेस पार्टी तो मेरी पहचान है। कांग्रेस पार्टी के कारण महेश परमार है, महेश परमार से कांग्रेस पार्टी नहीं है। तो पार्टी ने मुझे खूब मान सम्मान दिया, खूब प्रसिद्धि मिली, मुझे 2 बार विधानसभा का टिकट दिया, मुझे जिला पंचायत का अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया, मुझे महापौर का टिकट दिया और अब लोकसभा का टिकट पार्टी ने दिया। तो और पार्टी मुझे कितना दे? तो निश्चित रूप से ज़्यादा मांगना गलत नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल। और कितना चाहिए मुझे? खूब मिला मुझे। और रही जीतू पटवारी जी की बात, तो जीतू पटवारी जी का संघर्ष बहुत लंबा है। लगभग 25 साल से पार्टी और संगठन के लिए लड़ रहे हैं। युवक कांग्रेस के समय से पंचायती राज के माध्यम से वो राजनीति में आए। तो जीतू पटवारी जी हमारे सीनियर नेता है और निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी और मेरे कद में बहुत अंतर है। वो उन्होंने पूरे प्रदेश में संघर्ष किया है, किसानों की लड़ाई लड़ी, युवाओं की लड़ाई लड़ी और हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। संघर्षशील नेता है हमारे। और मुझे पार्टी ने खूब दिया, समय समय पार्टी जहाँ मुझे भेजती है, हम पार्टी के लिए काम भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कमलनाथ जी क्यों इस चुनाव में सक्रिय नहीं इतना? कमलनाथ जी सक्रिय हैं, बिल्कुल। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ कमलनाथ जी की सभा है, हर जगह सभा हो रही कमलनाथ जी निरंतर पार्टी को, संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। और आप देख रहे हैं रोज़ पार्टी कमलनाथ जी की सभाएं, मीटिंग। मुझे नहीं दिख रहा जितना विधानसभा चुनाव में था उनका माहौल और जो आना जाना और सभा है। नहीं लग रहा, चल रहा निरंतर कमलनाथ जी की सभा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय कांग्रेस, जय जवान, जय किसान।